आइए दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और इस वीडियो में हम लोग कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करेंगे। 99% बच्चों की ये समस्या रहती है कि सर दिवस याद करते हैं और भूल जाते हैं, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। आज के बाद ये समस्या आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ इस वीडियो को आप 1-2 बार ज़रूर देखें। अगर 1 से 2 बार आपने देख लिया तो दिवस की समस्या आपके लिए पूरी ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं ज़बरदस्त ट्रिक के साथ कि पहला दिवस है कि यहाँ पर दिया गया है पहला विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। अगर आप यूपी से हैं तो आपको एक कहावत सुनी होगी, बब्बा गए औरैया, एक तरफ से 10 रुपया तो दोनों तरफ से कितने होंगे? तो बच्चे बताते हैं 20 रुपये। 20 रुपये नहीं, क्योंकि बब्बा और अय्या मतलब 2 लोग गए और दोनों लोगों का एक तरफ से 20 रुपया, दोनों तरफ से 40 रुपया हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बब्बा और अय्या किससे गए? बस से गए। बस से बन जाएगा 20 और गए का मतलब है घूमने गए। घूमने का मतलब होता है मार्च करना। घूमने से मतलब होता है मार्च करना, गश्त करना, गश्त लगाना। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे कि बब्बा और अय्या किससे गए? बस से घूमने गए। घूमने का मतलब होता है मार्च करना। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे कि बस का मतलब बन जाएगा 20 और घूमने से बन जाएगा मार्च। तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि जो विश्व गौरैया, गौरैया से आप बना लेंगे औरैया, बब्बा और अय्या बस से घूमने गए। तो आपको याद हो गया होगा कि 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। देखिए जल दिवस, जल एक ऐसी, जल है तो जीवन है, तो इसलिए जल बचाइए, जीवन बचाइए। तो जल कैसे बचाएंगे? अगर मान लिया जल खत्म हो गया तो आप 2-2 बूंद के लिए तरस जाओगे और जब तरस जाओगे तो भी आप कहाँ जाओगे? घूमने जाओगे, फिरोगे, घूमोगे। तो इस तरह से 2-2 बूंद के लिए, 2-2 से मतलब होता है 22 और घूमने से मतलब होता है मार्च। तो आपको याद हो जाएगा कि 2-2 बूंद के लिए घूमेंगे तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो आइए चलते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मतलब उसी तारीख को अगला महीना जोड़ देंगे। इसको इस तरह से याद रखेंगे कि पृथ्वी के अंदर जल कहाँ मिलता है? पृथ्वी के अंदर। और आपको याद रखना है कि जल दिवस के 1 महीने बाद अगर 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, अगर 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है तो 1 महीने बाद मतलब उसी तारीख को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। तो दोनों को रिलेट करके याद कर लेना कि विश्व जल दिवस और जल कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी में। जल कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी में। तो ठीक 1 महीने बाद आप याद रखेंगे कि अगर जल दिवस 2-2 बूंद के लिए तरसोगे, 2-2 बूंद के लिए तरसोगे तो घूमोगे, 2-2 बूंद के लिए घूमोगे। घूमने का मतलब मार्च है, 2-2 का मतलब है कि 22 और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और जल कहाँ मिलता है? पृथ्वी में। उसके 1 महीने बाद 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आपको 3 दिवस ऐसे ही याद हो गए। अगला दिवस है जैव विविधता दिवस। अब जैव विविधता दिवस कैसे याद रखोगे? जैव विविधता, जैव का मतलब अपने जेब बना लो, ये जेब है। और जैव विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब होता है उतार चढ़ाव, मतलब कमी होना, वृद्धि होना और कमी होना, जो ये कहलाता है विविधता, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वृद्धि होना, ज़्यादा वृद्धि होना और ज़्यादा कमी होना। जब ज़्यादा वृद्धि होगी तो भाई क्या हो जाएगा? भाई मर ही जाओगे। अगर वृद्धि होगी, ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, एकदम तापमान घटेगा। जब तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में गिरावट आएगी तो इससे क्या होता है? बीमारियां बढ़ती हैं। और जब बीमारियां बढ़ती हैं तो आप क्या याद रखोगे? भाई मर ही जाओगे। भाई से बन जाएगा 22। ये एक रिलेट कर लेना 22 से आप रिलेट कर लेना क्या? भाई से 22 मर ही जाओगे। मर ही से बना लेना मई। 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। जैव विविधता, अब विविधता को आप याद रखना है कि विविधता से मतलब होता है उतार चढ़ाव। अगर तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, तापमान में एकदम गिरावट आ गई तो बीमारी होगी, और बीमारी होगी तो क्या होगा? भाई मर ही जाओगे। भाई मर ही जाओ। 22 से बना लेना 22 से
भाई से वाइस रिलेट करिए, भाई से भाई, भाई मर ही जाओगे। कब? जब विविधता होगी, मतलब परिवर्तन होगा, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, तो भाई मर ही जाओगे। मतलब है कि आपको याद होना चाहिए, जैसे भी याद करो, जैसे भी एक दो बार वीडियो देख लेना तो ये सारे दिवस आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो विविधता का मतलब होता है, मतलब है कि ज़्यादा परिवर्तन होना, ज़्यादा उतार चढ़ाव होना, और जब ज़्यादा किसी चीज़ में उतार चढ़ाव, ज़्यादा वृद्धि ज़्यादा कमी होगी तो भाई मर ही जाओगे ना। तो भाई से बन जाएगा 22 और मर ही जाओगे तो मई। तो हमने यहाँ पे मर ही से मई मतलब थोड़ा रिलेट करके याद करना है। विश्व जनसंख्या दिवस। अगला याद करते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अब 11 जुलाई जनसंख्या, देखिए देश की या आपके गांव की या अपने देश की या अपने प्रदेश की, चाहे अपने ज़िला की, जो जनसंख्या बढ़ती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, एक एक करके बढ़ती है। जनसंख्या कैसे बढ़ती है? एक एक करके जुड़ती है, जुड़ती है। एक एक जनसंख्या कैसे जुड़ती है? एक एक करके जुड़ती है। जुड़ती है से मतलब बन जाएगा जुलाई, और एक एक का मतलब 11, मतलब एक एक करके जुड़ती है जनसंख्या। तो एक एक करके जुड़ती है जब जनसंख्या तो 11 जुलाई बन जाएगा। तो आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला है विश्व बाघ दिवस। देखिए बाघ में एक रिलेटेड शब्द है बाघ, बाघ में एक रिलेटेड शब्द विश्व बाघ दिवस। बाघ का मतलब होता है कि आपने जो सुना होगा जानवर होता है बाघ, बाघ से हम रिलेट कर लेंगे बाघ। अब बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ में तूने आग लगाई, बाग में तूने आग जलाई, लगाई नहीं, आग जलाई, तो तूने आग जलाई, जलाई से बन जाएगा जुलाई। तो आप ऐसे याद रख देंगे। हमने यहाँ पर ट्रिक लिख रखा है, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई का मतलब है तो तूने, तू का मतलब टू, ने से मतलब 9, तूने मतलब 2 9, बाग में आग जलाई, बाग में आग जलाई। तो इस तरह से आप रिलेट करेंगे कि बाग से बना लेंगे बाग, और बाग में आग किसने जलाई? तूने, तूने जलाई से बन जाएगा जुलाई, और तू से बन जाएगा टू, ने से बन जाएगा 9, मतलब 2 और 9 मिलके होता है 29। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। विश्व शौचालय दिवस। अगला है विश्व शौचालय दिवस। अब विश्व शौचालय दिवस को कैसे याद रखोगे? शौचालय, जब आप किसी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हो, अगर आप किसी कारखाने में जब काम करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो सुबह या शाम को जब शौचालय जाते हैं सभी लोग तो इकट्ठा, ये ऐसी काल है जो सुबह के टाइम सबको एक साथ आती है, 7 से 8, 6 से 8 बजे के बीच में सभी को ये नेचुरल कॉल आती है शौचालय में करने वाली। तो जब सब इकट्ठे होंगे तो लाइन में लगते हैं, तो शौचालय के लिए क्या करते हैं? लाइन में लगते हैं। तो आप क्या कहोगे कि अब भाई जो टाइम से आएगा उसी का नंबर आएगा, उसी का नंबर आएगा, मतलब उन्हीं का नंबर आएगा। मतलब क्या है कि जब शौचालय में जाएंगे तो शौचालय में जब लाइन लगती है, जब शौचालय में लाइन लगती है, तो जब आप शौचालय जाएंगे तो शौचालय में लाइन लगती है, तो आप क्या कहेंगे? उन्हीं का नंबर है, उन्हीं का नंबर, उन्हीं से बन जाएगा 19, नंबर से बन जाएगा नवंबर, मतलब शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। अब 19 नवंबर शौचालय दिवस, देखिए ऐसे ही याद कर लोगे तो आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। भाई शौचालय में जब शौचालय जाओगे तो शौचालय में जब लाइन लगेगी तो लाइन में क्या होता है? तो उन्हीं का नंबर है, तो नंबर से जाइए, नंबर से मतलब नवंबर, उन्हीं से बन जाएगा 19, उन्हीं से बन जाएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है शौचालय दिवस। अब देखिए अगला नंबर है विश्व युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। विश्व युवा दिवस, युवा का मतलब होता है एक यंग आदमी, यंग लड़का। अब जो यंग लड़का होता है वो आवारापन में सबसे आगे होता है। भाई जो बूढ़ा बच्चा होगा वो भी आवारापन में आगे नहीं होता है, जो बूढ़ा होगा वो भी नहीं होगा, लेकिन जो युवा होता है, जो जवान होता है 17-18 साल की उम्र में, तब वो आवारापन में सबसे आगे होता है। आवारा से बन जाएगा 12, आगे से बन जाता है अगस्त। तो आप याद रखेंगे युवा और हाथी, ये लिखा है युवा हाथी
की तरह आवारापन में आगे होता है। हाथी भी एक आवारा पशु होता है और युवा भी एक आवारा पशु के ही समान होता है। तो याद रखने के लिए आप जैसे भी याद रख पाए, आवारापन में सबसे आगे होता है कौन? युवा और हाथी। और ये होता है विश्व युवा दिवस। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो आप 12 जनवरी को याद रखना है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी एक प्रश्न है यहाँ पे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मतलब विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। याद रखने का हमने आपको यहाँ पे ट्रिक लिख रखा है। आपको भले ही हंसी आ रही हो लेकिन आपको गारंटी करता हूँ कि आपको याद हो रहा होगा। तो यहाँ पर विश्व युवा दिवस कैसे मनाया जाता है? आवारापन में सबसे आगे होता है। आवारा से बन जाएगा 12 और आगे से बन जाएगा अगस्त। अब राष्ट्रीय की बात करें तो 12 जनवरी, ये अपना थोड़ा याद कर लेना। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। अब पर्यावरण का संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना। सुरक्षा कब करते हो भाई? सुरक्षा संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना, उसको बचाना। तो बचाएगा नहीं, जो व्यक्ति पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेगा वो तुच्छ श्रेणी का प्राणी होता है। आप याद रखेंगे कैसा प्राणी होता है? तुच्छ श्रेणी। तुच्छ से बन जाएगा तू और छ से बन जाएगा 6, तू से बनेगा टू और छा से बन जाएगा 6 मतलब 26। श्रेणी का मतलब होता है नंबर। श्रेणी का मतलब किसी भी श्रेणी को अगर श्रेणी से बनाएंगे तो वो नंबर से बन जाएगा नवंबर। तो पर्यावरण का संरक्षण, देखिए एक चीज़ और है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस अलग है और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस अलग है। संरक्षण दिवस, जो विश्व संरक्षण पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेगा, पर्यावरण का जो संरक्षण नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो तुच्छ श्रेणी का प्राणी है, तुच्छ नंबर का प्राणी है। आप ऐसे याद रखें, तुच्छ नंबर का प्राणी है। तुच्छ, तू से टू, 6 से 6 और तुच्छ मतलब बन गया 26 और 26 नंबर का मतलब है नवंबर। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व संरक्षण दिवस। और पर्यावरण दिवस, सिर्फ पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसको याद कर लेना। अब देखिए विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस मतलब समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, ओजोन परत। और उस ओजोन परत के कारण जो पराबैंगनी किरणें हैं वो नहीं आ पाती हैं, जिससे त्वचा कैंसर होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हानिकारक होती हैं। तो 16 दिसंबर, ओ से बना लो ओ जान, मतलब हर एक नव युवा होता है उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, लड़की होगी तो उसका बॉयफ्रेंड होता है। तो हमेशा उनको जान से संबोधित करते हैं। एक दूसरे के जो प्रेमिका होते हैं वो एक दूसरे को जान करके ओ मेरी जान, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, तो इस तरह से याद करते हैं, मतलब उसको संबोधित करते हैं। तो ओ जान 16 श्रृंगार, ओ जान 16 श्रृंगार कर ले। ओ जान, ओजोन अगर याद आ जाए तो ओ जान क्या कर ले? 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार, 16 से मतलब 16, श्रृंगार कर ले, श्रृंगार से मतलब बना लेना 16 सितंबर। श्रृंगार से 16 श्रृंगार। देखिए एक ऐसे शब्द हमने चुने हैं कि जिनको आप अक्सर पढ़ते हैं, अक्सर उनको रिपीट करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्द आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। गौरैया दिवस। अब गौरैया दिवस में आपको गौरैया आ जाए तो बब्बा और अय्या याद आ जाएंगे। बब्बा और अय्या बस से घूमने गए। घूमने का मतलब होता है मार्च, मतलब 20 मार्च। उसके बाद हम बात करते हैं जल दिवस। अगर मान लिया जल की कमी हो जाएगी तो जब जल की कमी हो जाएगी तो 2-2 बूंद के लिए घूम गए। 2-2 का मतलब 22, घूमने का मतलब मार्च। अब विश्व पृथ्वी दिवस। अब जल कहाँ मिलता है? पृथ्वी में। 1 महीने बाद मतलब नीचे, 1 महीने बाद मतलब 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। विविधता दिवस। विविधता का मतलब होता है परिवर्तन आना। जब परिवर्तन आएगा, बहुत ज़्यादा कमी होगी, बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, तो वृद्धि और कमी के बीच क्या होगा? तापमान। अगर एक चीज़ ले लो तापमान, अब तापमान में परिवर्तन होगा। अगर एकदम गर्मी पड़ जाए, एकदम सर्दी पड़ जाए तो क्या हैजा कालरा की शिकायत हो जाती है, डायरिया की शिकायत बच्चों को हो जाती है। जो बीमारी होगी तो क्या होगा? भाई मर ही जाओगे। भाई से मतलब 22 और मर ही जाओगे तो मई। तो उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस में क्या होता है कि एक एक करके जनसंख्या जुड़ती है। जुड़ने से बना लेना जुलाई, और एक
एक करके, मतलब 11 जुलाई को। उसके बाद विश्व बाघ दिवस। बाघ का मतलब एक जानवर होता है बाघ, तो बाघ से बना लेना बाघ। बाघ में तूने आग जलाई, बाघ में किसने आग जलाई? तूने आग जलाई। टू से बन गया तू और ने से बन गया नौ, तो 29 जुलाई को। उसके बाद विश्व शौचालय दिवस। अब भाई किसी फैक्ट्री में जब बहुत सारे लोग रहेंगे तो वहाँ पर लाइन लगेगी सुबह सुबह शौचालय के लिए, तो शौचालय में जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? उन्हीं का नंबर है। किनका नंबर है? अब उन्हीं का नंबर है, तो उन्हीं से बन जाएगा 19, नंबर से बन जाएगा नवंबर, तो आपको याद हो जाएगा। तो विश्व युवा दिवस। युवा का मतलब जो होता है कि जो युवा होता है वो आवारापन में सबसे आगे होता है। हाथी भी उसी तरह से, हाथी को भी साथ में ले लें। युवा और हाथी आवारापन में आगे होता है। आवारा से बन जाएगा 12, आगे से बन जाएगा अगस्त, मतलब 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। उसके बाद विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। संरक्षण का मतलब पर्यावरण की जो सुरक्षा नहीं करेगा, जो रक्षा नहीं करेगा, वो तुच्छ श्रेणी का प्राणी है। यहाँ पर अभी लाइट चली गई थी, अब हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे पर्यावरण संरक्षण दिवस पर। संरक्षण अगर जो नहीं करेगा, सुरक्षा नहीं करेगा, वो तुच्छ श्रेणी का प्राणी है, तुच्छ नंबर का प्राणी है। तो तू से बन जाएगा टू, 6 से बन जाएगा 6, तो टू और 6 बन गया 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और विश्व ओजोन दिवस। ओजोन थे ओजान, 16 श्रृंगार कर ले। अब भाई हर किसी मतलब ओजान 16 श्रृंगार कर ले। 16 से बन जाएगा 16 है, और श्रृंगार से मतलब श्रृंगार से आप सितंबर, श्रृंगार से मतलब सितंबर, तो 16 ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो हमने यहाँ तक आपके जो दिवस हैं वो कंप्लीट करा दिए। इसी तरह से मैं 10-15 के जो दिवस हैं उनके छोटे छोटे वीडियो बनाकर लाएंगे, क्योंकि जब इतने याद हो जाएंगे तो बचे हुए आपको एक साथ में सारे दिवस अगर याद कराएंगे तो आप भूल जाएंगे। इसलिए थोड़े थोड़े दिवस आप याद करेंगे, 10-15 करके। अगले वीडियो में जो बचे हुए दिवस हैं इस तरह से 2 से 3 वीडियो में मैं सारे दिवस कंप्लीट करा दूँगा। कंप्लीट कराने के बाद आपको कंप्लीट नहीं कराऊंगा, आपको याद भी करा दूंगा। आप एक बार कहकर देखिए कि आपको याद नहीं हुए। आप सिर्फ 1-2 बार वीडियो देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब और अपने दोस्त पे एक शेयर जरूर मार देना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।